हाय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला में स्वागत है। मैं विशाल आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जीके का भाग 4 है। दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़कर लाभ ले सकें। दोस्त, तो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्त, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह है कहाँ पर दोस्त? तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर है दोस्त? यह उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्त, यह हुई थी 1936 ईस्वी में। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप लोग देखें कि यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लिया गया फोटो है दोस्त, जिसमें दिखाया गया है। मैंने ये फोटो लगा दी गई, आप लोग देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। हमारा अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? ए हैली राष्ट्रीय उद्यान, बी हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त, पहले इसे हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, डी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त, वह हमारा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त। ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में है दोस्त। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए साउथ बंटन द्वीप, बी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, डी हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो जो सबसे छोटा है भारत का राष्ट्रीय उद्यान दोस्त, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए साउथ बंटन द्वीप है। ये किस राज्य में है? तो यह अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में है दोस्त। सुंदरवन की बात कर लें तो सुंदरवन जो है दोस्त, यह पश्चिम बंगाल में है हमारा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो यह उड़ीसा में है। यह उड़ीसा में है दोस्त। और हिमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो अभी मैंने बताया जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, विश्व का या भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो भारत या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त, वह हमारा है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी तस्वीर लगा दी है। यह जिस झील में अवस्थित है उस झील का नाम है लोकटक झील। लोकटक झील। और यह किस राज्य में है दोस्त? यह राज्य में है मणिपुर। मणिपुर राज्य में यह स्थित है। नेक्स्ट, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी गिरी राष्ट्रीय उद्यान, डी नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। तो जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्त, वह है हमारा गिरी राष्ट्रीय उद्यान। और यह गिरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्त? यह है गुजरात में। गुजरात में स्थित है। मैंने फोटो लगा दी थी यहाँ पर दोस्त, गिरी राष्ट्रीय उद्यान।
मतलब इस एशियाई शेर का यह फोटो मैंने लगा दी थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो एक सींग वाला गेंडा देखिए मैंने यहाँ पर लगा दी है दोस्त, इसके देखिए एक सींग यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्त, एक सींग वाला गेंडा की। तो यह जो इसके लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्त? तो यह है हमारा असम में, तो ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट ये देखिए मैंने काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीर लगाई है दोस्त, इसमें एक सींग वाला गेंडा को मैंने यहाँ पर दिखाया है आप लोगों को। एक सींग वाला गेंडा देखिए, इसके एक सींग यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट हमारा है नोट, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया है नोट, जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम जलदपारा है दोस्त, यह कहाँ पर है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक, यह भी एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। मतलब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी जो कि असम में है, वो भी एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। और जलदपारा जो कि पश्चिम बंगाल में, ये भी एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अगर ऑप्शन में दोनों आए तो हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को ही प्रीफर करेंगे। काजीरंगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। पहले हम काजीरंगा को देखेंगे, उसके बाद जलदपारा को देखेंगे। अगर हमारा काजीरंगा ऑप्शन में है तो काजीरंगा सही होगा, अगर काजीरंगा नहीं है तो जलदपारा सही ऑप्शन होगा, अगर दोनों है तो काजीरंगा सही ऑप्शन माना जाएगा दोस्त। नेक्स्ट, बाघ के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सी मानस राष्ट्रीय उद्यान, डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो जो बाघ के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त, वह हमारा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये है कहाँ पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? तो यह है हमारा मध्य प्रदेश में। मैंने देखी यहाँ पर बाघ की तस्वीर लगा दी थी, आप लोग देख सकते हैं, यह भारत के राष्ट्रीय पशु हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं दोस्त। तो अभी जहाँ हमने पढ़ा था कि असम में काजीरंगा है, तो वहीं असम में ही मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्त। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में ही है दोस्त। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्त? तो ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, हंगल मृग या हंगुल मृग के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ये देखिए मैंने हंगुल मृग की यहाँ पर तस्वीर लगा दी है दोस्त, आप लोग देख सकते हैं, ये हंगुल मृग है अपना। तो इसके लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ए दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जो हंगुल मृग है दोस्त, उसके लिए जो राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ये दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्त? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ए 103, बी 105, सी 106, डी 107। तो जो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है दोस्त 2024 तक, वह हमारा ऑप्शन नंबर सी 106 राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि 107वां जो बनाया जा रहा है दोस्त राष्ट्रीय उद्यान, वह बनाया जा रहा है असम में देहिंग पटकाई या रायमोना। देहिंग पटकाई या रायमोना दोस्त, यह बनाया जा रहा है 7वां राष्ट्रीय उद्यान अपने भारत में। 106 राष्ट्रीय उद्यान कुल हैं। अब हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं दोस्त। तो दोस्त राष्ट्रीय उद्यान उसे कहते हैं जहां पर जीव जंतुओं के साथ साथ पौधों का भी संरक्षण हो, उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं।
जहाँ जीव जंतुओं के साथ साथ पौधों का संरक्षण किया जाता है, पौधे प्लस जानवर, उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। लेकिन जहाँ पर केवल जानवर का ही संरक्षण किया जाता है, उसे हम वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्त। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लगा दी है जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं सबकी फोटो हमने यहाँ पर लगा दी है, आप लोग देख सकते हैं दोस्त। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी आप लोगों को बताया था। यहाँ पर देखिए ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि यहाँ असम में स्थित है। इसी तरह सभी इसमें मिल जाएंगे आप लोगों को। जैसे मणिपुर में मैंने अभी आप लोगों को बताया था, तो मणिपुर में केवुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, ये देखिए यहाँ पर है केवुल लामजाओ नेशनल पार्क। अभी मैंने आप लोगों को जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बताया था, तो यहाँ पर है दोस्त। तो इसी तरह आप सब लोग इसमें देख सकते हैं कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारत में हैं। 106 राष्ट्रीय उद्यान इनकी संख्या है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। भारत में 2019 तक कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? ए 551, बी 544, सी 540, डी 612। तो जो भारत में 2019 तक जीव अभयारण्यों की संख्या है, वह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 551 कुल वन्यजीव अभयारण्य अब 2019 तक भारत में हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछली को कब शामिल किया गया दोस्त? तो देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, जो कि मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुका था दोस्त। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो जो इसमें मछली ली गई है, यह किस वर्ष में मछली को शामिल किया गया था राजकीय चिन्ह में? जिसमें देखिए धनुष तीर है और 2 मछलियां हैं। इसको जो शामिल किया गया था वो हमारा ऑप्शन नंबर सी 1938 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पंडों की नगरी कहते हैं? ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी गोरखपुर। तो जो पंडों की नगरी कहते हैं दोस्त, किसको कहते हैं, किस जिले को पंडे की नगरी कहते हैं? तो वह कहते हैं ऑप्शन नंबर सी मथुरा को पंडों की नगरी कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुका हूँ दोस्त, सभी के बारे में। जैसे वाराणसी को क्या कहते हैं, तो इसको वाराणसी को घाटों की नगरी कहते हैं। गोरखपुर को क्या कहते हैं, इसे नाथ की नगरी कहते हैं। तो आप लोग अगर पिछला वीडियो ना देखे हो तो जाकर देख सकते हैं दोस्त। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले को तीर्थ का राजा कहा जाता है? ए प्रयागराज, बी मथुरा, सी वाराणसी, डी नोएडा। तो जो उत्तर प्रदेश के किस जिले को तीर्थ का राजा कहा जाता है, उसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, प्रयागराज और वाराणसी में कंफ्यूजन रहता है दोस्त। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयागराज। इसको याद करने का ट्रिक ये है दोस्त कि इसमें राजा का मतलब राज, तो राज इसमें देखिए यहाँ पर आ रहा है लास्ट में, प्रयागराज में राज, तो हमारा राज से राज ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तीर्थों का राजा जो कहते हैं, तीर्थों का तीर्थराज भी इसे कहते हैं। प्रयागराज को क्या कहते हैं? इसे तीर्थराज भी कहते हैं, तीर्थराज भी कहते हैं। संगम नगरी इसको कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं इसको? संगम नगरी कहते हैं, संगम नगरी। इसे कुंभ नगरी भी कहते हैं, प्रयागराज को कुंभ नगरी भी कहते हैं दोस्त। और कुंभ नगरी के साथ साथ इसे तंबू नगरी के नाम से भी जाना जाता है प्रयागराज को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्त। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? ए 1986, बी 1977, सी 1974, डी 1972। तो जो जल प्रदूषण निवारण या नियंत्रण अधिनियम को पारित किया गया था दोस्त, वह उसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1974 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ए 1986, बी 1981, सी 1985, डी 1992। तो जो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम
लागू किया गया था दोस्त, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1981। जबकि 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण या नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था। जबकि 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन आया था दोस्त। 1985 ईस्वी में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। नेक्स्ट, अब देखिए मैंने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एक तरफ से ले लिए हैं, आप लोग इसको जरूर से जरूर याद कर लें। मैंने सब नहीं लिए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं राष्ट्रीय उद्यानों को मैंने लिया है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है दोस्त। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है दोस्त, तो यह है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में यह स्थित है। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है दोस्त, मैं बताया था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी लखीमपुर खीरी है। जबकि सबसे छोटा जिला जो है दोस्त, वह है अपना हापुड़। तो यहाँ से आप लोग को 3 प्रश्न मिल गया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो यह लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो हापुड़ है। बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्त, तो यह है हमारा कर्नाटका में। नेक्स्ट, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्त, यह चंदौली उत्तर प्रदेश में स्थित है चंद्रप्रभा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। लेकिन पहले इसे क्या कहते थे, पहले इसका नाम जो था दोस्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान का, वह अन्नामलाई हुआ करता था, अन्नामलाई। लेकिन अब उसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्त, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्त, तो मध्य प्रदेश में अपना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कांगचेनजुंगा या इसको कांगचेनजोगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं दोस्त, यह कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। नामथापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वह अरुणाचल प्रदेश में है दोस्त। नेक्स्ट, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो मेघालय में है। मेघालय से एक प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में कराया था कि भारत में सर्वाधिक बरसाई कहाँ पर होती है, तो मासिन राम में होती है दोस्त। कहाँ पर, मासिन राम में होती है। और ये मासिन राम है कहाँ पर, तो यह मासिन राम जो है वह अपना मेघालय में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्त, तो मध्य प्रदेश में है। पिनबैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पिनबैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें, मैं इससे क्वेश्चन बना के आप लोगों की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्त, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड कभी उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया, उत्तराखंड के नाम से जिसे जाना जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित मैंने सलीम अली से बताया था कि जो भारतीय पक्षी विज्ञान के पितामह या जनक हैं वे सलीम अली हैं, वो सलीम अली को कहे जाते हैं। मैंने आपको जब पढ़ाया था बताया था कि एक मूवी बनी है इस पर, उस मूवी का नाम है पक्षीराज, जिसमें अक्षय कुमार ने एक्टर की भूमिका निभाई है दोस्त। जो सलीम अली के स्थान पर उन्होंने रोल अदा किया है, सलीम अली यही है, आप लोग देख सकते हैं। ये पक्षी विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्त, तो वह हमारा राजस्थान में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है दोस्त। नेक्स्ट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हरियाणा में स्थित है दोस्त। कहाँ पर है, तो यह हरियाणा में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम में एक और मैंने बताया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए है। इसके अलावा एक सींग वाले गैंडे के लिए मैंने और बताया आप लोगों को, एक है जलद पारा राष्ट्रीय उद्यान, और ये जलद पारा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो काजीरंगा को हम सबसे पहले प्रीफर करेंगे दोस्त। अब असम की एक लोक नृत्य बहुत फेमस है दोस्त, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, वह हमारा बिहू है। बिहू कहाँ की लोक नृत्य है दोस्त, तो वह है हमारा असम की। नेक्स्ट, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल। पेरियार एक नदी है, और जो केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, ये पेरियार झील के पास है, इसलिए इसे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है दोस्त। नेक्स्ट,
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्त? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रा से राजस्थान में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मैंने आप लोगों को बताया है दोस्त पिछले वीडियो में कि ये जो सुंदरवन है यह भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। इसका सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सुंदरी के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाने के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा। और पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्त। जूट, चावल या धान आप लोग कह सकते हैं, इसका सर्वाधिक उत्पादन भारत में, जूट और चावल का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है दोस्त। और पश्चिम बंगाल में मैंने एक और बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है दोस्त। मैंग्रोव वनस्पति कहते किसे हैं? तो जो समुद्री खारे जल में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पाए जाते हैं उन्हें हम मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं दोस्त। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर दोस्त? तो कर्नाटका में स्थित है। और कर्नाटका जो है यह कॉफ़ी के लिए फेमस है। यहाँ पर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है दोस्त, कॉफ़ी। मांडला फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर दोस्त? तो यह मध्य प्रदेश में है। मांडला फॉसिल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। एक मांडला फॉसिल हो गया मध्य प्रदेश में। एक हमारा बांधवगढ़ हो गया, अभी हमने पढ़ा। बांधवगढ़ जो बाघों के लिए जाना जाता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो बाघों के लिए जाना जाता है। एक पन्ना हमने पढ़ा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्त। नेक्स्ट दोस्त, हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्त। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़कर लाभ उठा सकें दोस्त। तो दोस्त वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे कल। थैंक यू।